टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फिर से मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। रिया चक्रवर्ती को क्यों फिर से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है। लोग गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि शाहरुख खान को उनके ही फैंस ने ये कहा कि सर क्या आप भी हमारी तरह बेरोजगार हो गए हैं क्या। तो इस पर से शाहरुख खान ने क्या रिएक्ट करा आपको बताएंगे इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमेशा रिया चक्रवर्ती कंट्रोवर्सी की मिसाल कही जाती हैं। एक ताज इन्होंने पहना है कंट्रोवर्सी क्रिएटर के रूप में। सोशल मीडिया पे ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब रिया चक्रवर्ती को ना गंदी गंदी बातें बोली गई हों या फिर ट्रोल करी गई हों। आखिर वो काम ही ऐसी कर देती हैं कि उनको ट्रोलिंग सहनी पड़ती है। लोग उनको ना जाने क्या क्या लोग अभी कह रहे हैं, जिस पर से उन्होंने ये कहा। उन्होंने एक स्टेटस लगाया है। उससे पहले बता दूं आपको कि क्या उन्होंने स्टेटस लगाया। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं कि ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स एक ऐसे सिंगर हैं जो हमेशा प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। 2008 की ही बात है। उनके पिता ने बहुत सारी उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखते हैं। उनके प्रॉपर्टी पे, उनके ज़िंदगी पे, उनकी निजी लाइफ पे हमेशा कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में और उनकी मेंटलिटी के बारे में। इस पर से ब्रिटनी काफ़ी ज़्यादा उदास है। इसके लिए वो 2008 से लेके अभी तक केस लड़ रही हैं, लेकिन अभी भी वो आज़ाद के रूप में फील नहीं कर पा रही हैं। हमेशा टेंशन में रहती हैं। तो फिर पूरे उनके फैंस ने ये अपील करी कि ब्रिटनी स्पीयर्स को आज़ादी दो, उनको आज़ाद करो, उनको खुलकर जीने दो। तो इस पर से जो रिया चक्रवर्ती हैं वो भी अब आवाज़ को उठाती हैं, और रिया चक्रवर्ती जो है वो स्टेटस लगाती हैं फ्री ब्रिटनी, यानी ये भी चाहती हैं कि ब्रिटनी स्पीयर्स को आज़ादी मिले, वो खुलकर जिएं। लेकिन अच्छी बात है कि रिया चक्रवर्ती किसी और के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है कि उनको फ्री दीजिए, आज़ादी दीजिए। ये बात गलत नहीं है, लेकिन एक बार ये भी तो स्टेटस लगा दीजिए कि सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई का क्या अपडेट है, अपडेट फॉर एसएसआर सीबीआई के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने क्यों स्टेटस आज तक नहीं लगाया? इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक आपने इस बारे में कभी भी सीबीआई से नहीं पूछी। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जब आपने फ्री ब्रिटनी के रूप में जब सोशल मीडिया पे ये पोस्ट इन्होंने डाला, अब लोग इनको ये कहने लगे कि आप खुद तो आज़ाद घूम रही हो, आप दूसरी के आज़ादी के लिए क्या मांग कर दी हो। पहले आप खुद तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, फिर दूसरों के लिए आप अपनी बात रखिएगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे हमेशा जो इंटरटेनर हैं वो अपनी बातें रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ फैंस लोग जो होते हैं मज़े लेने के लिए उनको रिएक्ट करते हैं, लेकिन उधर से इंटरटेनर लोग भी रिएक्ट कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से कंट्रोवर्सी हो जाती है और सोशल मीडिया गरमा जाता है। आज एक फॉलोअर ने सोशल मीडिया पे शाहरुख खान को ये कह दिया कि सर क्या आप भी बेरोजगार हो गए हैं क्या हम लोग की तरह। तो क्या शाहरुख खान बोलते हैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान का पिछले बहुत सारी फिल्में आई, 3-4 फिल्में आई, इनकी भी फिल्में सुपर डुपर हिट नहीं हुई, सब फिल्में पिटती चली गई। लेकिन अभी जो 2-2.5-3 साल से उनकी फिल्में नहीं आ रही हैं, इस पर से उनके फैंस काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर शाहरुख खान की फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं, आखिर कौन सी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये शाहरुख खान जो कि इनका कलीग था एसएसआर, जो कि एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कलीग एसएसआर के साथ क्या हुआ। इन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमारा कलीग जो मेरा फैन था, जो मेरे लिए हमेशा पोस्ट करता था, मुझे ट्विटर पे टैग करके ये दिखाता था, अपने पोस्ट को दिखाता था, लेकिन एक बार भी इनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आई कि चलो एसएसआर के लिए कुछ बोलूं या फिर सीबीआई के लिए कुछ अपडेट मांगूं। इन लोगों को तो बस अपनी फिक्र है कि भैया हमारी जिंदगी, हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, उसको क्या मतलब है कि कौन कलीग आता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, अब सबकी टेंशन लेने लगेंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी फिर। लेकिन बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अगर आपके साथ जो इंसान काम करता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसके लिए आगे आकर के ये बात पूछनी चाहिए और ये समझनी चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि शाहरुख खान जिस तरह से अभी उनकी फिल्में जिस तरह से अटकी पड़ी है, बहुत सारी फिल्में उनकी लाइन में लगी पड़ी है, लेकिन वो रिलीज नहीं कर पा रहे। रीजन यही है कि जिस तरह से माहौल पूरी तरह से बॉलीवुड में बना हुआ है, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब फिल्में रिलीज कर रहे हैं, तो अब जो पूरी तरह से कंपटीशन है वो और ज्यादा हाई हो चुका है।
अब लोग अपनी फिल्में अब थिएटर में ना जाके देख रहे हैं, ओटीटी पे देख रहे हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े इंटरटेनर सो कॉल्ड अपने आप को मानते थे, उनकी कहीं ना कहीं फिल्में अब दब जा रही है। तो भैया फिल्में अगर थिएटर के लिए आप अगर बना रहे हो तो उसको अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिल्म में मजे नहीं आएंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब SSR 14 जून 2020 को इस दुनिया से गए थे तो इन्होंने पोस्ट किया था शाहरुख खान ने, और उस पोस्ट में इनके पास फोटो भी नहीं था कि SSR के साथ कौन सी मेरी फोटो इनके पास। तो गूगल से इन्होंने फोटो लेकर के इसको डाल दिया और फिर जो लिखना था उन्होंने लिख दिया। अब जो खबरें ये आ रही हैं कि कुछ फैंस ने ये लिखा कि क्या आप भी सर हम लोग की तरह बेरोजगार हो चुके हैं क्या? तो उनका रिप्लाई ये आता है कि जो कुछ नहीं करते वो, बस इतना इन्होंने लिख करके छोड़ दिया। तो इस पर से कंट्रोवर्सी चलने लगी कि क्या मतलब है आपका ये कहने का कि जो नहीं करते हैं वो, यानी आप क्या कुछ कर रहे हैं इतने दिनों से? आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी तो बेरोजगार ही है, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? उस ट्रोलर ने बहुत ही खरी खोटी सुना दी SRK को। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे, हमेशा ये बात करते थे कि कपिल शर्मा शो में सुनील सिंह ग्रोवर क्यों नहीं है? आखिर क्या रीजन है कि वो इस शो में गुत्थी के रूप में जो आते थे? इस शो की अगर टीआरपी अगर हाई हुई थी तो कहीं ना कहीं सुनील सिंह ग्रोवर की वजह से ही हुई थी। जिस तरह से सुनील सिंह ग्रोवर, जिस तरह से वो गुत्थी के कैरेक्टर में आते हैं और पूरे माहौल को बना देते थे, तो इस पर से पूरा क्रेडिट जो है वो कपिल शर्मा ले लेता था, बोलता था कि भैया मैं तो बहुत बड़ा कॉमेडियन। लेकिन आज सुनील सिंह ग्रोवर ने जिस बात का खुलासा किया है और ये बताया है कि क्यों वो इस शो को नहीं करना चाहते हैं, आखिर क्या रीजन है जिस कारण से मैं कपिल शर्मा शो में नहीं आता हूं, आज उन्होंने ये बात को पूरी सोशल मीडिया पे ये बातें कह दी। अब भैया वो बात कौन सी है ये भी जान लो। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटा को ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ये फुहरता वाली शो है, और ये भी कहा कि जिस तरह से मैं लड़की बन करके आती थी और जिस तरह से मैं लड़का बन करके आता था, कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मजाक का सामना करना पड़ता था। मेरे बेटे को वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, उसके फ्रेंड उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पिता तो लड़की बन करके उस शो में आते हैं। तो यही सारी रीजन की वजह से मैं इस शो में नहीं आना चाहता हूं, मैं इस शो में दोबारा दिखना नहीं चाहता हूं। इस बात पे ना जाने कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, कितनी सारी बातें लोगों ने कही, लेकिन फिर भी सुनील सिंह ग्रोवर ने कभी भी इस बात पे रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस बार उन्होंने रिएक्ट किया है और ये कहा है कि इस शो में नहीं आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं जिस तरह से गुत्थी के कैरेक्टर में आता हूं लड़की बन करके, मेरे बच्चे को वो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस शो में नहीं आता। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि सुन करके आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। आपको याद है कि प्रियंका चोपड़ा उसी इंडस्ट्री से उठती हैं, लेकिन वो अभी हॉलीवुड में जाकर के वहां पे काम कर रही है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और ये कहा है कि अब न्यू कमर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अब चांसेस मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अब थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं और जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर आ चुका है, आज कहीं ना कहीं डेब्यू करने वाले भी लोग, न्यू कमर लोग भी अच्छा चांस ले सकते हैं और अपनी टैलेंट को दिखा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बड़े जो एक्टर होते थे, इंटरटेनर होते थे, बड़े लेवल पे थिएटर में फिल्में रिलीज होती थी तो छोटे मोटे एक्टर को कभी चांस ही नहीं मिलता था। लेकिन जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिस तरह से दौर आया है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस पर से बहुत अच्छी बात कही प्रियंका चोपड़ा ने, एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आई है एक फिल्म दुनिया के मेंटेलिटी थॉट को पूरी तरह से चेंज करके रख देती है। हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।